नमस्ते आप सभी को अगेन एक कहूंगी कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। जिनकी भी लाइफ में कुछ सेपरेशन हुई पड़ी है किसी तीसरे की वजह से, कुछ चीज़ें क्रॉस चल रही हैं, ये रीडिंग उनके लिए जिनके भी पर्सन डिस्टेंस में हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन लेवल नहीं हो पा रही हैं, तो आगे आने वाले समय में किस वे में आपकी तरफ ही परिवर्तन है। एंड फॉर ऑल स्टार साइन ये रीडिंग रहेंगी। तो आपकी एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो आपकी एनर्जीज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, ये इन डेक के थ्रू चेक करूंगी कि क्या सोचते हैं, क्या परिवर्तन होंगी, क्या करनी चाहिए, कुछ गाइडेंस के रूप में रीड करूंगी। तो आई थिंक इसमें आपकी एनर्जीज रहेंगी। जो भी मुझे सुन रहे हो व्यूवर्स, कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज करके लिखते भी हैं कि मैम किस तरफ की एनर्जीज मेरी है, मैं थर्ड पार्टी हूँ तो मैं किधर वाले एनर्जीज को रीड करूँ। तो आई थिंक जो भी मुझे सुन रहे हो, आप अपने आप को इस तरफ में रख कर देखना। इन डेक में जो भी चीज़ें दिखेंगी पॉजिटिव या नेगेटिव, आई विल गाइड यू इन दैट वे। एंड अगर जिनकी भी लाइफ में कहूँगी तीसरा जो है वो आपके लाइफ के लिए जो तीसरा पर्सन है, तो उनके लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन क्या चल रही है, क्या कुछ नेक्स्ट कुछ लेवल में कर देना परिवर्तन किस वे में होंगी। तो आई थिंक उस वे में रीड करूंगी। इन दो डेक में उनकी एनर्जीज रहेंगी। एंड गाइडेंस भी रीड करती हूँ आपके लिए, जनरल गाइडेंस भी रहेंगी। डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या कुछ परिवर्तन में होने वाली वो भी एक रीडिंग रहती है मेरी। एंड अगेन कहूँगी एक इस टेक की एनर्जीज में कहूँ मैं, तीसरे की इंटेंशंस क्या है, आपके पर्सन को किस वे में व्यू करते हैं, क्या इंटेंशंस हैं इस तीसरे की, इस स्टेट में उनकी एनर्जीज रहेंगी। थर्ड की इंटेंशंस कहूँगी या क्या करके कुछ चीज़ें करेंगे, तो इंटेंशंस के रूप में ये चीज़ें देखूंगी कि तीसरे की तरफ से क्या है आपके पर्सन के तरफ में। तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है, तो उस अकॉर्डिंग आप अब रीडिंग सुनना। बिकॉज कुछ लोग काफ़ी टेक्स्ट मैसेज करके मुझे लिखते हो पर्सनली भी कि मैम कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं तीसरा हूँ तो मैं किस वे में सुनूँ। तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। आप जो भी मुझे सुन रहे हो इस तरफ में रखकर देखना अपने आप को। एंड अपने पर्सन को कहूँगी दिल दिमाग में विजुअलाइज करके ये रीडिंग ओपन माइंड से देखिए। जितनी हद तक पॉजिटिविटी आती है उन्हीं एफर्म क्लेम कीजिए। रीयूनियन अगर चाहते हो तो रीयूनियन क्लेम कीजिए ऐसी एनर्जीज को। कमेंट सेक्शंस में भी आप लिख के गॉड को कह सकते हो ना कि डिवाइन जस्ट रीयूनियन कर दें, जो भी सिचुएशन है पॉजिटिव में बदलाव ला दे। तो आई थिंक आपको अगर कर सकते हो तो आप वो करिए। एंड कुछ लोग कहूँगी लाइक शेयर भी करते हैं वीडियो को, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करो एंड आगे भी मेरी वीडियोस को अगर आप वॉच करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखती हूँ अब गाइडेंस के रूप में, पहले जनरल गाइडेंस में क्या है। डिवाइन मेरे व्यूवर्स को बताएं उनके लिए, सॉरी हाँ वीडियोस को पॉज करना पड़ा था। चलिए देखती हूँ आपके लिए एक जनरल गाइडेंस में क्या है, फिर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी गाइड करूँगी। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ओके, कहते हैं ना दोनों ही आपस में खोए हैं, रिलेशनशिप कुछ बीटर हुआ पड़ा है, लेकिन चाहत है कि भगवान से भी कहते हो कि डिवाइन कुछ तो ब्लेसिंग्स दे। तो आई थिंक कुछ चीज़ें जो मिसिंग है आने वाले समय में पॉजिटिव होके रहिए, तो शायद वो मिसिंग पीसेस जुड़ जाए, रीयूनियन की एनर्जीज आ जाए, तो एफर्म करनी चाहिए इंसान को अच्छे वे में। अब देखती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस सिचुएशन में है आपको लेके एंड क्या करना चाहते हैं, दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, नेक्स्ट एक्शंस कुछ लेंगे या ओवरऑल में भी रीड करूंगी क्या है। तो पहले देखती हूँ आपकी तरफ में आपके पर्सन की क्या है, किस वे से सिचुएशन देखते हैं, आपको किस वे से व्यू करते हैं, आपको किस वे से आपके पर्सन व्यू करते हैं। ओके, आपकी तरफ की अगर सिचुएशन में कहूँ जो व्यू या इनकी इंटेंशंस कहूँ तो थोड़ी सी कहूँगी, देखो स्टार की कार्ड आई हैं, ये कार्ड बताते हैं कि थोड़ी सी हीलिंग सिचुएशन में आना चाहते हैं पर्सन। अब देखती हूँ हील करना चाहते हैं, खुद के ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के, कहते हैं ना हीलिंग सिचुएशन या हीलिंग ऑरास क्रिएट कर रहे हैं। अब देखती हूँ क्या है इनके दिल में, क्या है आपके लिए फीलिंग्स के रूप में क्या है दिल से। ओके देखो दिल से अगर कहूँ, जस्ट सी द कार्ड, कहूँगी 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड हैं, यहाँ तीसरा तो प्रेजेंट है आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ पड़ा है, इसमें कहूँगी दिल से दिल दुखता है इनका। जब भी आपको लेके सोचते हैं ये ना, तो ये भी डिस्टर्ब होते हैं, दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी है,
जो सेपरेशन जो सिचुएशन चल रहा है, देखो डिवाइन टाइमिंग की कहते हैं ना, यूनिवर्स का कार्ड, टावर का कार्ड आया है। तो दिल से एक्शंस में तो जीरो है, कुछ नहीं ले पा रहे स्टेप अप, लेकिन दिल कहते हैं ना दुखा हुआ है, कुछ तो है, डरते भी हैं, हीलिंग चाहते हैं सिचुएशन में। अब देखो इधर की अगर कहूँ एनर्जीज में दिमाग कहूँ तो जो एक पास्ट में कनेक्शन थी, अगर कहूँगी पूरी तरह से इनकी इमोशंस नहीं ख़त्म है। आई थिंक अभी भी प्यार कुछ तो बाकी है। अगर कहूँगी देखो इस तरफ में टू कप्स की कहूँगी तो इमोशंस हैं, एंड थ्री कप्स गिर चुके हैं। आई थिंक सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा है कि पलट के देखते हैं तो लगता है कि ये जो कहूँगी रास्ता है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कहूँगी दिमाग में चीज़ें ना बहुत कुछ घर कर गई हैं, तो इन्हें रास्ता कनेक्शन का कहूँगी नहीं मिल पा रहा है आपकी तरफ में। बट डेफिनेटली कहूँगी यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है। इट मीन्स कि स्टेबल करना चाहते हैं सिचुएशन को, कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ कहूँगी आपको भी कुछ तो ब्यूटीफुल करके, कुछ तो कहूँगी यहाँ पे है तो सही। बट देखती हूँ पास्ट की सिचुएशन में क्या है। देखो काफ़ी टाइम से पर्सन ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट नहीं करते हैं या कुछ ट्रिक्स नहीं आजमाते हैं या कुछ करने चाहते हैं। देखो पास्ट काफ़ी टाइम से देर इज़ अ लवर्स की प्रेजेंट है, देर इज़ अ इमोशंस आए हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। अगर इनसे गलतियाँ हुई तो गलतियों की भी कहते हैं ना सुधार करने की चाहत में है, यूँ नहीं कि कहते हैं ना सेपरेशन। बट कहूँगी ये कमिंग फ्यूचर्स की अगर सिचुएशन में कहें ना तो ये थोड़े से स्टक है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देर इज़ अ कहूँगी उलझी हुई चीज़ें हैं, ये करूँ ये करूँ ये करूँ क्या करूँ। एंड यहाँ पे कहूँगी यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। एक स्टेप अप लेने का फिलहाल कहूँ तो सोचते हैं, या ये जो सिचुएशन है इसे कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। तो आई थिंक हीलिंग फेज में आना चाहते हैं। जो भी ये सेपरेशन, जो भी ये डिप्रेशन, कहूँगी आपकी तरफ में डिप्रेस्ड होके सोचते हैं एंड खुश होना चाहते हैं, या कहूँगी कहते हैं ना कि ऊपर वाले को भी कहते हैं कुछ तो कर्मा, कुछ तो कीजिए। अगर मेरे से गलती भी हुई है तो आई थिंक जोड़िए, कुछ तो है। देखो यहाँ पे कहूँगी चाहत होते हुए भी कहते हैं ना इंसान कुछ नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ें हैं। दिल से कहूँगी दिल में दर्द है। 3 आप हो, एक और है कोई, एंड ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल से ही कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट हैं एंड दुखी हैं, एंड दिमाग में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो आई थिंक आपकी तरफ के एनर्जीज में लॉट ऑफ इमोशंस में बहे जा रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ चीज़ें करें आपके लिए ब्यूटीफुल, तो हो फॉर द बेस्ट। अब देखते हैं क्या है आपके पर्सन, अगर जो तीसरा है उसके तरफ में क्या चल रहा है, उनके साथ में किस बॉन्ड में है, सिचुएशन क्या चल रहा है, तीसरे को लेके क्या सिचुएशन चल रहा है। जो भी तीसरा है उनके तरफ की सिचुएशन में क्या बातें हैं, क्या सोचते हैं तीसरे को लेके, डिवाइन बताएं। मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि जो भी तीसरा है, जो भी इन दोनों के बीच का है, उनके तरफ में क्या है एंड किस फीलिंग से ये उनको देखते हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनके पर्सन की, उनकी तरफ में क्या फीलिंग्स हैं। देखो यहाँ पे अगर कहूँ देखो डिप्रेस्ड हैं, सिचुएशन शायद उतना बेटर नहीं चल रहा है तीसरे की तरफ में, या डिप्रेस्ड हैं इस रिलेशनशिप से, हो सकता है ऊब चुके हैं, कहते हैं ना इंसान फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे उस वे में है, ये कहूँगी 9 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज हैं, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज में ये बताता है कि रिपीटेडली इनके साथ में कुछ तो गलत हो रहा है, तीसरा कुछ गलत कर रहा है या इनसे कुछ गलतियां होती जा रही हैं, जो ये पछतावे में भी हैं। यहाँ पे कुछ कहूँगी पछतावा भी दिखता है, गलतियाँ बार 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 वो चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं, एंड या फिर सिचुएशन बार बार रिपीटेड वो चीज़ें आ रही हैं, सुधार करना चाहते हैं, फिर स्टक होते हैं, फिर फंसते हैं। तो वो चीज़ें हैं तीसरे की तरफ में। अब देखती हूँ तीसरे को लेकर सोचते क्या है आपके पर्सन, क्या सोच रहे हैं। देखो ये तीसरे को लेके भी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं, बट इन्हें ना शायद इनकी अगर कहूँ तो दिल से अगर कहूँ ना चीज़ें जो दिखती हैं तो इनके तरफ में देखना भी पसंद नहीं करते हैं तीसरे को, या कहूँ बस एक रिश्ता निभाना है तो चीज़ें हैं, एक एक्शंस भी दिखता है कि कुछ स्टेप अप लेने की तीसरे की तरफ में अलग वे में सोच रहे हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ में कहते हैं ना कि अब इनके साथ में तीसरे के साथ में ये कहीं ना कहीं खुल के कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में कैसे बदलाव आए। तो आई थिंक आपसे करे ना करे पर्सन बात की
की बात है, बट इनके साथ में अगर टर्म्स कहूँ तीसरे के साथ में, तो आई थिंक उस वे में बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि अगर दिमाग से अगर कहूँ ना, तो ये आपको लेके भी प्रैक्टिकल होके इस तीसरे के साथ में बातें तो की हैं प्रेजेंट फेस में, बिकॉज इसकी करंट एनर्जीज में कहूँ आपकी प्रेजेंस इस तरफ में आ रही है। आई थिंक आपसे तो बातें नहीं हुई हैं या आपसे मिनिमम टच में है पर्सन, बट इनके तरफ में अगर कहूँ जो तीसरा है, आपको लेके बातें हो रही हैं। यहाँ पे आपकी भी प्रेजेंस आ रही है, प्रैक्टिकल में कहूँ कि कुछ एक्शंस में दिखता है कि तीसरे को लेके बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस वे में। बहुत हो गया, आई थिंक पास्ट काफ़ी टाइम से पर्सन मिस करते हैं सिचुएशन को, एंड उस चीज़ों में कहते हैं कुछ रीबॉन्डिंग की कहूँ तो चीज़ें दिखती हैं या फर्श की चीज़ें, बट यहाँ स्टक एनर्जीज हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँ ना, ये पर्सन से बातें हो रही हैं कि एक स्टेबल ज़िंदगी को लेके, क्योंकि जो ज़िंदगी है कहूँगी तीसरा या आप तीनों के ज़िंदगी में कहते हैं ना, एक ऐसा पड़ाव है कि अनस्टेबल फेज है। ना आप खुश हो, ना वो तीसरा खुश है, ना पर्सन खुश है। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान क्या करता है, आई थिंक उस वे में कहूँगी आपकी बातें इनसे कर रहे हैं, इमोशनली इनसे कहते हैं ना कि उस वजह से अब इन्हें कनेक्शन सा फील नहीं होता है। बिकॉज देखो इधर की एनर्जीज में अगर कहूँ तो कप्स की एनर्जीज हैं, लव की एनर्जीज हैं, बट इधर की अगर सिचुएशन कहूँ तो 8 ऑफ कप्स, ये उस तरफ में कहते हैं ना इमोशनली जोड़ नहीं पा रहे हैं। बातें होती हैं, कम्युनिकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे कहूँ उस इंसान के तरफ में एक लवेबल इमोशंस पलट के नहीं देख पा रहे हैं पर्सन। आई थिंक आपको पिक्चर्स अगर थोड़ी बहुत बिगड़ समझ में आ रही है, तो आई थिंक उनके तरफ में देखना नहीं, उधर से थोड़ा सा अपने आप को हटाने की इमोशंस। मतलब देखो पहले शायद था टर्म्स बेटर, बट अभी के सिचुएशन में उनकी तरफ इमोशनली नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। जिंदगी कहूँ तो अलग सा थम सा गया है इधर भी, लेकिन कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, भले आपसे नहीं बट इनसे तो होती है। आपको लेके कुछ एक्शंस हो सकता है कि करने की चाहत में है, क्योंकि अगर कहूँ नियरेस्ट फ्यूचर्स में दो दो कार्ड कहूँगी दोनों की ही तरफ में कॉमन कार्ड हैं। यहाँ पे भी एक 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पे भी अगर कहूँगी 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो दोनों की ही सिचुएशन बता रहा है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन्स तो हैं बट कहूँगी इमोशंस हैं, यहाँ पे लव है। तो यहाँ पे उस वे में कुछ टर्म्स में शायद आएंगी पॉजिटिव होके, तो ये तो पॉजिटिव वे में कहूँगी चीज़ें दिख रही हैं, एक हैंडल करने की सिचुएशन। यहाँ पे अगर कहूँ चीज़ें बैलेंस वे में एक एक्शंस, इट मीन्स कि या तो पर थर्ड जो है उनसे आपको लेके बातें चल रही हैं फिलहाल कि अब क्या करना है, कैसे वे में रहना है, या कहूँगी हो सकता है कि तीसरे के साथ में भी आपको लेके कुछ टाइम बाद ये पर्सन बात करेंगे। तो आई थिंक वो सिचुएशन इनकी है। एंड फीलिंग्स लव से ज़्यादा कहूँगी यहाँ पे टर्म्स को हैंडल करने की है, या तीसरा देखती हूँ तीसरे की भी इंटेंशंस रीड करूँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगी देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो यहाँ पे अगर ओवरऑल में कहूँ तो एक फर्दर मूवमेंट, एक गो अहेड की सिचुएशन, बट यहाँ पे कहूँगी इमोशंस पर्सन के थोड़े से कम लग रहे हैं, शायद आपकी तरफ में अब उस वे में बातें नहीं होती है ना फिलहाल। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हो, या बातें कम है, या कहूँ तो टच में उतनी नहीं हो, एक डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस कम है, बट इस इमोशंस में कहते हैं ना हीलिंग चाहते हैं पर्सन आपकी तरफ में, शायद एक कहते हैं सडन कुछ वे में बात करने की या तीसरे को लेके बात करने की चाहत में है कि ये ऐसा है तो क्या आप इस वे में एक्सेप्ट करोगे। आई थिंक इस वे में बातें करने की चाहत में है। देखती हूँ क्या है तीसरे की तरफ में ओवरऑल सिचुएशन में, किस वे में फीलिंग्स हैं। देखो यहाँ पे अगर कहूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये मैं कह रही हूँ ना कि इनके साथ में जो बातें हो रही हैं ना, आई थिंक ये इनके तरफ में ये चीज़ें हो रही हैं कि अब मुझे एक स्टेप आपकी तरफ में बढ़नी चाहिए, मीन्स इस तरफ में बढ़नी चाहिए। बातें हो रही हैं पलट के, इनकी लॉन्ग टर्म में एक रिलेशनशिप थी तो यूं ही ख़त्म नहीं करना चाहते हैं आप दोनों। आई थिंक बहुत इग्नोर वाले सिचुएशन में हो, बट चाहत में कहूँगी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ तो कम्युनिकेट करने के लिए कुछ टाइम में पर्सन शायद करेंगे। अब देखती हूँ इसे चैरियट को क्लेरिफाई करके देखते हैं हम क्या है कि अगर ये बात करते हैं तो रिलेशनशिप में बदलाव, क्या असर होगा इस बात का, क्या असर होगा इस बात का, इनके बातों का आप दोनों के रिलेशनशिप पे क्या असर होगा। अगर ये आते हैं सामने से बात करते हैं तो क्या असर होगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना, मैं कह रही हूँ ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात,
यहाँ से चीज़ें जो इधर आ रही हैं बातें, आई थिंक बातें होंगी, लेकिन जो सिचुएशन जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसमें में देखो, प्यार तो करते हैं पर्सन, लेकिन रिलेशनशिप स्टक है, या फिर इस तरफ में भी चीज़ें अगर बॉन्ड में आई हैं तो अब जो आ रहे हैं पर्सन एक उस बॉन्ड में आ रहे हैं कि मैं आपको भी उस हद तक सपोर्ट करना चाहता हूँ या करूँगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मुझे अंडरस्टैंड करना होगा, एंड इनको भी कहीं ना कहीं तीसरे को प्रायोरिटी देनी होगी। आई थिंक इस वे में कम्युनिकेशन चल रही है, बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो लव पे एक चेंज दिख रहा है। क्या चेंज दिख रहा है? तो ओवर बर्डन एनर्जीज, इट मीन्स कि चैरियट, देखो दो चैरियट को क्लैरिफाई भी चैरियट वे में, तो इमोशंस कंट्रोल, आई थिंक जो भी हैं कम्युनिकेशन आने वाली हैं, बातें आने वाली हैं, लेकिन पर्सन अपनी ट्रू इमोशंस को आपकी तरफ में बिल्कुल ही बात नहीं करने वाले हैं। आपको कुछ तो उस वे में कहेंगे बातें, ऑल्दो कि बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी बातें कहेंगे कि आई थिंक ओवर बर्डन जाएंगी चीज़ें, थोड़े से दिल दुखाएंगे। कहूँगी यहाँ पे जो सिचुएशन दिखती हैं थोड़ी से दिल दुखाएंगे आपका, या कहेंगे कि अगर जो मैं चाहता हूँ उस वे में अगर चीज़ें आप करना चाहते हो, मीन्स उस वे में कम्युनिकेट, तो आई थिंक रिलेशनशिप चलेगा, नहीं तो थोड़ा स्टक, कुछ तो क्लियर कट बातें करेंगे। अब देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करके कि आपके पर्सन की तरफ में क्या, मतलब उधर क्या चीज़ परिवर्तन होगा, तीसरे की तरफ में क्या है। देखो यहाँ पे एक थर्ड की तरफ में भी कहूँ ना, वो चीज़ें एक बैलेंस फेज में, यानी कि यहाँ पे वो बातें हो रही हैं, शायद तीसरा एग्री भी है कि चलो मैं भी एंड वो भी, तो उस वे में कहूँगी यहाँ पे इन्हें पता तो है, लेकिन आई थिंक ये फिर से एक स्टेप लेने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ में कम्युनिकेट करने की सोच तो रहे हैं। चलिए अब देखती हूँ वो तीसरा जो भी है लाइफ में, उनकी इंटेंशंस आपके पर्सन की तरफ में किस वे में है, वो किस नज़रिए से क्या क्या व्यू करते हैं, किस वे में व्यू कर रहे हैं। वो तीसरा उस थर्ड पार्टी की एनर्जीज कहूँगी इस डेक में है, तीसरे की एनर्जीज चेक करती हूँ आपके पर्सन एंड आप दोनों के रिलेशनशिप पे वो किस नज़र से वो देखता है, क्या सोचता है वो पर्सन जो तीसरा है। डिवाइन बताएं इन दोनों के बीच में जो तीसरा है उनके इंटेंशंस बताएं क्या है, किस वे से इस रिलेशनशिप को सोचते हैं। देखो तीसरे की अगर मैं इंटेंशंस की बात करूं तो यहाँ पे अगेन कहूँगी इनकी खुद की डिज़ायर्स है कि आपके पर्सन से दूर उस वे में नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ये इनको सब पता है कि आप क्या हो इनके लिए, या पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, किस वे में। देखो आपकी भी सोच में ये कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो आई थिंक ये पर्सन आपको जानते तो हैं या सोचते तो हैं कि आप क्या है इनकी लाइफ में, आपकी प्रायोरिटी क्या है आपके पर्सन के लाइफ में। बट यहाँ पे बात आ जाती है कि इनकी क्या है। ये इंसान ऐसा है कि इसको सब पता है, लेकिन आई थिंक ये आपके पर्सन से दूर नहीं होना चाहते हैं, रिलेशनशिप कट ऑफ नहीं करना चाहते हैं, तो अपनी इमोशंस को अपने वे में इनकी इंटेंशंस है कि जोड़ने की, या कहूँ कि आपके पर्सन को ये भी कह दिया है कि जो भी चीज़ें हैं अगर आप बातें करते हो तो मैं रेडी हूँ उस चीज़ पे एक्सेप्ट करने के लिए, बट मुझे अलग मत करो, मेरे से दूर मत हो। यहाँ पे कहूँगी एक्सेप्टेंस, यहाँ कहूँगी आपके पर्सन की तरफ में इमोशंस, कहूँगी एस ऑफ कप्स इनकी विश है, एस ऑफ पेंटिकल दो कहूँगी एस की है, जो कि एक न्यू वे में ज़िंदगी में कहते हैं ना जाने की, एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसा भी है। स्टिल कहूँगी नाइट ऑफ सॉर्ट्स, इन्हें पता है कि इस तरह से अगर ये कहते हैं कुछ चीज़ें तो शायद आपके पर्सन इनकी तरफ में एक वैल्यू की बातें करे, या फिर इनको थोड़ा रॉन्ग जो अगर कुछ चीज़ें हैं तो आई थिंक इनकी तरफ में फिर से चीज़ें कनेक्ट हो जाए। इमोशंस अगर नहीं दिखा रहे हैं फिलहाल तो इमोशंस जोड़े, तो आई थिंक उस वे में यहाँ पे चल रही हैं। तो इंटेंशंस में कहूँगी आपके पर्सन को ये पर्सन ने जज कर लिया कि कैसे इन्हें कंट्रोल करनी है या कैसे क्या बातें करने से शायद ये, तो आई थिंक आपके पर्सन से जो कम्युनिकेशन या इंटेंशंस की बातें चल रही हैं तो आपसे आपको लेके चल रही हैं कि आप जाओ बातें करो, एंड अगर मैं रेडी हूँ आई थिंक दोनों को मैनेज करने के लिए, तो
एक्सेप्ट करने के लिए, या इट मीन्स कि आपको भी ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो जिस वे में हैं तो थोड़ा आप भी इन्हें समझाओ, एंड आई थिंक आप उस वे में नहीं समझोगे तो बातें फिर से कहते हैं ना कट ऑफ, बिकॉज यहाँ पे देखो ओवरबर्डन, आई थिंक कि आप नहीं समझोगे, या फिर कहूँगी कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज आप अगर जेन्युइन हो तो आई थिंक आप चाहते हो कि आपके पर्सन कंप्लीट वे में आपकी तरफ में आए, ना कि वो तीसरे की तरफ में। बट तीसरा अगर कहूँ तो ये चीज़ें कहते हैं फिलहाल उस वे में नज़रिया बदलते हैं पर्सन की। आई थिंक यहाँ पे इमोशंस कम है, तो वो अगर बात करते हैं आपको लेके भी कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता या उस वे में कुछ फ़र्ज है, तो ये कहते हैं कि मैं हर तरह से रेडी हूँ। डिपेंड्स ना, देखती हूँ। ये कहते हैं कि आपको लेके भी ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप बातें करके देखो, कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना, इन्हें भी पता है कि आप नहीं एक्सेप्ट करोगे उन्हें। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग क्या है। दिस मंथ, आई थिंक विद इन दिस मंथ में चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पर्सन, या मतलब कहूँगी जब आप सुन रहे हो तो विद इन उस मंथ के दौरान में आप रखना कि चीज़ें हो सकता है कि पर्सन कुछ कम्युनिकेट करे महीनों के दौरान में। जब जब आपके सामने ये वीडियो ब्लिंक होती है तो उस हिसाब से सोचना कि महीनों के बीच में कुछ चीज़ें हो सकता है एक पर्सन उस वे में आए, बट आई थिंक ओवरबर्डन चीज़ें जाएंगी, बिकॉज आप जो वे जिस वे में पर्सन आपसे कहेंगे तो आप उसे एक्सेप्ट करने से डिनाई करोगे, तो आई थिंक कुछ चीज़ें स्टक तो होने वाली हैं। तो यस, बिकॉज आपके जो तीसरे हैं वो कहते हैं कि आई कैन एक्सेप्ट, उन्हें बताओ कि वो एक्सेप्ट करें, तो आई थिंक आप तो करोगे नहीं। वो सिचुएशन दिख रही है कि आपकी सिचुएशन में ओवरबर्डन जाएंगी। दिस मंथ में कुछ चीज़ें तो आएंगी बातें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करो, किस वे में समझाओ पर्सन को। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी एंड मैचेबल हो तो लिख के बताइएगा। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड रीयूनियन अगर चाहते हैं तो जस्ट जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें, देखो इमोशंस लॉट ऑफ भर के हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों को एफर्म क्लेम कीजिए कि पर्सन थोड़े बदल जाएं, पर्सन थोड़े आपको भी समझें। एंड यस, अगर चीज़ें सामने पड़ा हो ऐसा आता है जो डिवाइन कह रहे हैं कि विद इन मंथ में चीज़ें कुछ अलग वे में जाएंगी, तो आई थिंक उस वे में बात करके देखिए कि इनकी इंटेंशंस, आपने तीसरे की भी इंटेंशंस देखी कि ये क्या करना चाहते हैं, तो आई थिंक आपको भी थोड़ा दिमाग चला के बात करने की ज़रूरत है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छे लगे। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर पर्सनली अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।